आपकी लाइफ में एक मेरा होता है, वो मैं नहीं होता है। जैसे आपके घर की कार को आप बोलते हो मेरी कार। इसका अर्थ ये नहीं होता कि मैं कार हूं। अपने घर को आप बोलते हो मेरा घर। इसका अर्थ ये नहीं है कि मैं घर हो गया। ऐसे ही आप अपने शरीर को बोलते हो मेरा शरीर। यानी मैं शरीर नहीं हो गया। मेरा मन, यानी मैं मन नहीं हो गया। मेरे प्राण, इसका अर्थ क्या है कि मैं प्राण नहीं हो गया। ये सब मेरा है। ये मैं नहीं हूं। ये सब मेरा है। और अब मैं जिसका अभाव कभी होता ही नहीं है। ये तो मेरा हो गया ना। अब बात है मैं की, जिसका अभाव कभी होता ही नहीं है। जागृत में भी आपको लगता है मैं हूं। स्वप्न में भी आपको लगता है मैं हूं। और सुषुप्ति में भी आपका ही होना रहता है। तीनों अवस्थाओं में आपका होना एक समान रहता है, एक रस। जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति में। सुषुप्ति में भी आप गहरी नींद का अनुभव करते हो। और उस समय आपके पास शब्द नहीं रहते, क्योंकि मन बुद्धि वहां नहीं रहती। सुबेरे जब मन बुद्धि रहती है तब आप बोलते हो कि मैं इतनी गहरी नींद सोया। उस गहरी नींद का उस समय आपने अनुभव किया, आपका होना वहां पे भी उपस्थित था। तभी आप सुबेरे बोलते हो कि मैं इतनी गहरी नींद सोया। तो तीनों अवस्थाओं में आपका अभाव नहीं होता। अवस्थाएं बदलती रहती हैं, इनका अभाव हो जाता है, पर आपका अभाव नहीं होता। और अब तीनों काल हूं, लेकिन भूतकाल में, यानी आज से 50,000 साल पहले मैं था कि मैं नहीं था। इसको था बताएगा, मैं था कि नहीं था,
कि नहीं था बताएगा। मैं था कि नहीं था। इसको था ही बताएगा ना, कि मैं था कि नहीं था। तो था तो था। यानी भूत में भी, भूतकाल में भी आपका होना यथावत रहता है। और सेम भविष्य में भी। मैं रहूंगा कि नहीं रहूंगा, इसको रहूंगा ही तो बताएगा कि मैं रहूंगा या नहीं रहूंगा। रहूंगा ही बता पाएगा कि मैं रहूंगा या नहीं रहूंगा। तो तीनों काल में आपके होने का अभाव नहीं होता। चाहे पास्ट में चले जाओ, चाहे फ्यूचर में चले जाओ, और चाहे आप अभी हो। तो तीनों अवस्थाओं में और तीनों काल में एक रस आपका होना सदा मौजूद रहता है, जिसको आप बोलते हो मैं हूं। जो तिहु काल एक रस रहें, जो तीनों काल में एक रस रहता है, जो बनता बिगड़ता नहीं है, वो आप हो। समय के पहले से भी शाश्वत था और रहेगा के पहले से अभी हूं, उससे भी पहले मैं का कभी अभाव नहीं होता। आप खुद को शरीर मन बुद्धि समझते हो करके आपको लगता है कि मैं मिट जाता हूं, मैं फिर पैदा हो जाता हूं। लेकिन एक्चुअल जो आप हो उसका कभी अभाव नहीं होता। जिसका कभी अभाव होता ही नहीं है वो आप हो। आपका देह भाव का अभाव हो जाता है, मन का भी अभाव हो जाता है, आपके संसार का भी अभाव हो जाता है। केवल आपका अभाव नहीं होता। तो किसका चिंतन करोगे आप? देह का चिंतन करोगे, मन का, संसार का? जिसका अभाव हो जाता है उसका चिंतन करोगे, कि जिसका अभाव होता ही नहीं है उसका चिंतन करोगे? जैसे अंधेरे में रज्जू सर्प जैसा दिखता है, तो सर्प के चिंतन से सर्प थोड़ी ना मरेगा। रज्जू के चिंतन से ही सर्प मरेगा।
यानी आपको पता चल जाएगा सर्प कहीं है ही नहीं, वो विकल्प है। तो किसका चिंतन करोगे? मैं का, स्वयं का, जिसका कभी अभाव होता ही नहीं है। और मैं का चिंतन क्या है? किसी भी तरह का चिंतन न करना ही मैं का चिंतन है। किसी भी तरह का चिंतन न करना कि मैं शरीर हूं, मैं संसारी हूं, मैं आध्यात्मिक हूं, इवन मैं आत्मा हूं, मैं परमात्मा हूं, यह चिंतन भी न करना। यही आत्मचिंतन है। किसी भी तरह का चिंतन न करना ही आत्मचिंतन है। तो किसी भी तरह का चिंतन मत करो। मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, ये सारा चिंतन फेंको। मैं ज्ञानी हूं, मैं भक्त हूं, मैं आध्यात्मिक हूं, ये सब चिंतन फेंको। आपको किसी भी तरह के चिंतन की जरूरत नहीं, क्योंकि आप अचिंत्य हो। किसी भी तरह का चिंतन न करना, यही आत्मचिंतन है। आपको कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप असोच्य हो। तो किसी भी तरह का चिंतन न करना। किसी भी तरह का चिंतन न करना। अब इस जगह से मत हिलो। ये अचिंत्य पद है। मैं ऐसा हूं, मैं जैसा हूं, किसी भी तरह का चिंतन न करना। मैं हूं, यह चिंतन भी न करना। वो तो मैं हूं ही। ये आत्मदेश है, जहां किसी भी तरह का चिंतन है ही नहीं। मैं साक्षी हूं, दृष्टा हूं, चेतन हूं, ब्रह्म हूं। किसी भी तरह का चिंतन नहीं।
ये निश्चिंत देश है, अचिंत्य देश है। मैं क्या हूँ, कौन हूँ, क्यों हूँ और कैसा हूँ, किसी भी तरह का चिंतन नहीं। बेफिक्र। तो अचिंत्य पद है आपका होना, तो क्यों चिंता करते हो किसी की। आप सदा से अचिंत्य हो, आपका स्वभाव है। स्वाभाविक अचिंत्य। अचिंत्य, असोच्य। और सदा से आप स्वस्थ हो। आप कभी बीमार हुए ही नहीं ना। बीमारी का पता चलता है, लेकिन स्वास्थ्य का पता नहीं चलता। इसलिए आपको पता नहीं चलता अपना, क्योंकि आप सदा से स्वस्थ हो, सदा सर्वदा। और जिसको आप खोज रहे हो ना, वो आप खुद ही हो। यानी क्या होगा जब आपको पता चलेगा कि जिसको मैं खोज रहा था वो मैं ही हूं। आपको पता चले अगर कि जो अभी सुन रहा है वो परमात्मा है, जो मेरी बातों को अभी सुन रहा है ना, वो परमात्मा है, आपका अंतर्यामी। वो कोई देह मन नहीं है। जो आपकी आंख से देख रहा है, आपके कानों से सुन रहा है, वही तो अचिंत्य परमात्मा है, पर ब्रह्म नारायण है। उसको आप शरीर बोल के गाली देते हो, इंसल्ट करते हो उसकी। अचिंत्य हो आप, बगैर साधना के। बगैर साधना के साध्य हो आप।
साधना का फल तुच्छ होता है। यानी चींटी चाहे कितनी ही साधना कर ले, वो ज्यादा से ज्यादा चांटा बन जाएगी, उससे ज्यादा कुछ नहीं होने वाला। साधना का फल तुच्छ है, और आप विराट हो, साध्य हो आप, स्वतः सिद्ध और साध्य। यानी आपको अपने में ठहरना भी नहीं है, अपने में ठहरना भी एक दूरी है। ठहरने का जो प्रयास है ना, वो भी भार है, एक दूरी है। वहां आप सदा से हो, वहां आप सदा से ठहरे हुए हो, सदा से अचिंत्य हो, सदा से निर्मल हो आप। यानी इन पांचों तत्वों से जो कुछ भी बनता है और बिखरता है, उसमें केवल आप ही एकमात्र निर्दोष हो। दोष आपके माने हुए हैं। अपने आप को दोषी मान भी लेते हो ना, तब भी आप निर्दोष हो। आपका स्वभाव है निर्दोष, निरंजन। और आप कोई प्रश्न उत्तर नहीं हो। आप कोई प्रश्न उत्तर नहीं हो, क्योंकि हर प्रश्न के बाद एक उत्तर, और उस उत्तर के बाद फिर कई प्रश्न, फिर उत्तर, फिर प्रश्न। आप शाश्वत समाधान हो। आपका होना ही समाधान है। इसलिए आपको हर उत्तर फीका लगता है। और जब आप स्वयं में, अपने समाधान में जीते हो, तो वहां न कोई प्रश्न है न उत्तर है। वो शाश्वत समाधान है। तो किसी भी तरह का चिंतन न करना ही आत्मचिंतन है। इवन मैं आत्मा हूं, मैं परमात्मा हूं,
यह चिंतन भी न करना। और लास्ट में मैं निर्मल हूं, मैं निर्दोष हूं, मैं शाश्वत समाधान हूं। यह चिंतन भी न करना। यही आत्मचिंतन है। परम निश्चिंतता। तो जहां न किसी तरह की चिंता होती है, न किसी तरह का चिंतन होता है, वो आत्मदेश है। वो आपका देश है, स्वदेश। तो स्वदेश में न कोई संसार है, न कोई अध्यात्म है, न कोई जीव है, न कोई परमात्मा है। एक अनंत बेफिक्री है। अनंत निश्चिंतता। न कोई शून्य है, न कोई पूर्ण है, न कोई जड़ है, न कोई चेतन है। एक अनंत बेफिक्री। न किसी किस्म का सुख, न दुख, न जीवन, न मृत्यु। यानी आत्मदेश में, मैं देश में, यानी मुझे पता ही नहीं कि ये सुख दुख किसे और किस प्रकार से होते हैं। ये जीवन मृत्यु किसे और किस प्रकार से होती है। यानी इतनी निश्चिंतता है कि ये पता भी नहीं रहता कि ये सब कहाँ हो रहा है और किसको हो रहा है। क्योंकि मैं देश में कुछ हो ही नहीं रहा है।
आत्मदेश में स्वयं में कुछ हो ही नहीं रहा है। और कुछ हो ही नहीं रहा है, यह भी नहीं हो रहा है। यानी यहाँ पे यह चिंतन भी नहीं है कि कुछ हो ही नहीं रहा है। इतना गहन विश्राम है। अनिर्वाच्य विश्राम। अखंड विश्राम। मैं हूं, इसका भी शोर नहीं है यहाँ पे। वो तो मैं हूं ही। ये ऐसा सुकून है जिसको आपसे कोई छीन नहीं सकता। कभी न खत्म होने वाला सुकून। परम तृप्ति। और ये सहज है, एकदम सहज। आप खुद खजाना हो। तृप्ति का, आनंद का, अथाह शांति का। खजाना होकर खजाना क्यों ढूंढते हो? इसकी तलाश ही जुदाई है। बस किसी भी तरह का चिंतन करो ही मत। अचिंत्य का चिंतन कैसा?
असोच के लिए सोचना छोड़ दो। बेफिक्र, बेखौफ और निश्चिंत। आप सदा से हो। पहचानो अपने आप को। स्वाभाविक आपका होना मौन स्वरूप है। बगैर प्रयास के आप सदा से मौन हो, निर्विचार हो, निरंजन हो। आपको किसी और चीज के लिए विचार करना पड़ता है। अपने लिए आपको कभी कोई विचार नहीं करना पड़ता, क्योंकि आप निर्विचार हो। इसलिए स्वयं के लिए विचार तक नहीं करना पड़ता। वो भी स्वाभाविक। स्वाभाविक आप में एक ज्ञान है, जिससे आप सब जानते हो। कुछ भी होता है आप जानते हो ना। स्वाभाविक ज्ञान है, बगैर पढ़ा लिखा। जो ज्ञान कभी खंडित होता ही नहीं। आप ज्ञात को भी जानते हो, अज्ञात को भी, और अज्ञेय को भी। बुद्धि के जानने न जानने दोनों को जानते हो। ज्ञान आपका स्वभाव है। क्यों ज्ञान मांगते हो? वो भी उधार ज्ञान। और प्रेम आपकी आत्मा है। आपका होना प्रेम का होना है, ज्ञान का होना है। सब चीजें आपके होने में पहले से निहित है। जो भी बेस्ट हो सकता है। आप स्वयं प्रकाश हो।
प्रकाशक हो। आप स्वयं बुद्धत्व हो यार। जो बेस्ट से बेस्ट है वो आप हो। अकारण, बेशर्त। अपने आप पे निष्ठा रखो। आत्मनैष्ठिक रहो। आत्मनिष्ठा ही आपके सारे संदेहों का नाश है। स्वयं पे निष्ठा, अचिंत्य पे निष्ठा, जहां कोई चिंता ही नहीं है, न कोई चिंतन है। अपनी चिंताओं पे निष्ठा करना छोड़ो, अचिंत्य पे निष्ठा करो, जो आप खुद हो। तुम बुद्धत्व हो। उसको पाना नहीं है, न कोई वो घटना है। ऐसा है। और वो सब झूठ बोलते हैं, जो बोलते हैं कभी कभी किसी किसी को होता है, वो झूठ है। ये हर किसी को संभव है, क्योंकि ये पहले से हुआ हुआ आया है। यानी सारे होने और न होने के पार जो आप हो, बुद्धत्व स्वरूप, उस पे निष्ठा करो। आत्मनिष्ठा से बढ़ के कुछ नहीं है। और याद रखना, अपने आप पे निष्ठा नहीं कर पाओगे ना, तो कहीं नहीं कर पाओगे। और अपने आप पे निष्ठा कर लिए ना, तो वो पूरे अस्तित्व पे निष्ठा हो गई, क्योंकि स्वयं ही अस्तित्व है। तुमको 10,000 जन्मों बाद अगर पता चले कि जिसको तुम खोज रहे थे वो तुम ही थे, जिस भगवान को, जिस ईश्वर को तुम खोज रहे थे वो तुम ही थे, तो कैसा लगेगा? अरे जो अभी सुन रहा है ना तुम्हारे अंदर से, वही परमात्मा है।
अभी के अभी है। उसके लिए जन्मों जन्मों की यातना झेलने की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरी ये बातें आपकी बुद्धि समझे ना समझे, आप जरूर समझ रहे हो। हाँ, ये आत्मगम्य है, बुद्धिगम्य नहीं है। आपका अंतर्यामी मेरी बातें जरूर समझ रहा है। और वो बोल रहा है, यस, आई एम। मैं 1 इंच भी कम नहीं हूं परमात्मा से। एक रत्ती भी कम नहीं हूं। आपकी आत्मा बोलती है ऐसा। और ऐसा है। सत्य का कभी अभाव नहीं होता। अभी मौजूद है। आपका होना सत्य स्वरूप, परमात्म स्वरूप, भागवत स्वरूप। तुम स्वयं भगवान हो। और तुम्हारा पूरा जीवन भागवत है। क्यों पढ़ते हो भागवत? पूरा जीवन भागवत है। तुम स्वयं राम हो। और तुम्हारा पूरा जीवन रामायण है। तुम स्वयं आत्मा हो। और तुम्हारा पूरा जीवन ज्ञान है। क्यों खोजते हो आत्मज्ञान को? अपने आप पे निष्ठा करो। और कोई उपाय नहीं है। बाकी सब धोखे हैं। एकमात्र उपाय है स्वयं पे निष्ठा, आत्मनिष्ठा। आपका जो मैं है वो कभी भी भगवान से भिन्न होता ही नहीं है। जो भिन्न है वो भगवान होता ही नहीं है। और हर कोई सबसे बड़ी भूल यही करता है, स्वयं को
भगवान से भिन्न मानता है। तो जहां जाना है वहीं खड़ा हूं। जो देखना है उसको ही देख रहा हूं। जो मेरे को होना है वो मैं हूं, अभी के अभी हूं। सर्वश्रेष्ठ। सर्वश्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ। और मुझे जो जानना है वो मैं जान ही रहा हूं। वो मैं पहले से जानता हूं। आपका अंतर्यामी मेरी सारी बातों को जानता है पहले से, तभी वो बोलता है यस। तो जिसको जानना है वो मैं पहले से जानता हूं। सीधी साफ साफ बात तो यही है। तो बस आत्मनिष्ठा। और फिर आत्मा को परमात्मा से भिन्न मत समझ लेना, ये सब एक ही है। बोलने में अलग अलग है। आत्मा, परमात्मा, भगवान, ईश्वर, मैं, तू, यह, वह, ये बोलने में अलग अलग है एक ही। और कायदे से ये एक से भी परे है। यानी वो कबीर बोलते हैं ना, एक कहूँ सो है नहीं, दो कहूँ तो गारी। एक तो है ही नहीं, और दो बोलूंगा तो गाली हो जाएगी। द्वैत अद्वैत किसी में नहीं आते आप। कोई शब्द आपको बांध नहीं सकता। एक शब्द से भी परात्पर हो आप। कोई संख्या आपके लिए निर्धारित नहीं है।
तो मैंने आपको कहा बोलने में दो है एक ही। बोलने भर में दो है एक ही। तो लास्ट में क्या कहा जाता है मालूम? बोलने भर में एक है। जैसे शुरू में मैं बोला ना कि बोलने भर में दो दो है एक ही। और अंत में क्या बोला जाता है मालूम? बोलने भर में एक है। और उसके बाद आप चुप हो जाते हो। मौन। ये बहुत गहरा पॉइंट है कि बोलने भर में एक है। तो एक कहूं सो है नहीं, दो कहूं सो गारी। तो मोर देन इनफ। इनफ फॉर लाइफ टाइम।